इन लोगों की और आप सब लोगों की ऐसी आकांक्षा है तो मैं तो और ज्यादा कार्य दूसरे क्षेत्र में कर सकूंगा, लेखन के क्षेत्र में। और मुझे कोई आपत्ति है ही, मैं तो जीवन में पकड़ रहा हूं। अपन तो ये डाला और सीधा समझाना है तो मैं तो पीछे मुड़ के देखूंगा नहीं। घर कहाँ है, जोधपुर हाईकोर्ट कॉलोनी कहाँ है, शिष्य कहाँ है, शिष्य अपनी जगह, गुरु जी ने आदेश दिया चले आ जाओ सीधा तो चले जाएंगे। ऐसा कहीं मोहग्रस्तता है ही नहीं, जीवन में भी नहीं रही है। पत्नी भी बेचारे सूख सूख के कांटा हो रही है कि आदमी का भरोसा नहीं। जो सन्यासी रहा 20 साल, उसका क्या भरोसा। एक बार आदमी पड़ गई सन्यासी की, वो वापिस गृहस्थ में काय के लिए रह सकेगा, पर फंसा हुआ हूँ। और जिस दिन भी आया तो छोड़ के चले जाएंगे। तो वो पीली इसलिए पड़ रही है, दुबली इसलिए हो रही है कि इन गुरु जी का कोई भरोसा नहीं है। ये पति नाम कोई चिंता की बात नहीं है। और यदि आप ऐसा चाहते हैं, आप तो शिष्य बुलाइए, अगर वो दीक्षा लेना चाहते हैं तो मैं तो आज से अपना सारा जोड़ा मंडल को सौंपते हैं तो तैयार है। उन्हें क्या होगा, शिष्य तो जहां गुरु ने जो कुछ, अगर मैंने कह दिया कि ये गुरु है तो शिष्य तो उसको गुरु मानेंगे, क्योंकि मैंने इसमें शक्ति ट्रांसफर की है। ये फूल भी अपने आप में उतना ही ताकतवान क्षमतावान बनेगा जितना गुरु है। अब ये श्रद्धास्पद बात तो एक अलग बात है, मगर तुम्हारी भावना, तुम्हारे अटैचमेंट, तुम्हारा इंटरेस्ट, इसलिए कि ये गुरुर्वाक्यम वही सर्वो सर्व परिधित हुआ है। अब गुरु ने कोई वाक्य कहा है तो अपने आप में एक सत्य है, समय की एक मांग है, समय के साथ है। यदि मैंने कहा कि इस व्यक्ति में ये गुण है तो फिर सत्य है। जब असत्य ही गुरु बोल देगा तो फिर तो जीवन में गुरु शब्द ही खत्म हो जाएगा। जिसने गुरु ने जिसको ज्ञान दे दिया तो अपने आप में गरिमावान बनेगा ही। यदि मैं कहूं कि इसमें इतना ज्ञान है तो उसके प्रति भी तुम्हारा श्रद्धास्पद उतना ही है, यद्यपि गुरु भाई है। और वह भी आत्मज है, वह भी तुम्हारा गुरु भाई है। यदि पुत्र है तो पुत्र तो इसलिए है कि वो मेरी पत्नी के गर्भ से पैदा हुआ है, और तुमसे से इसलिए हो तुम मेरी आत्मा से पैदा हुए हो। इतना डिफरेंस है। वो उसके गर्भ से पैदा हुआ है तो मेरी आत्मा से पैदा हुए हो, और आत्मा से पैदा हुए सिर्फ आप ज्यादा मूल्यवान है मेरे लिए, ज्यादा ग्रास्ट है। बुराई है। ये आज का कार्यक्रम सुबह तो गुरुदेव की जय, माता जी की जय, दास साधु परिवार की जय, हर इसलिए उस पाकिस्तान से हम इस भगवती साधना के लिए जो आए हैं, और ये आप आज जो कुछ हो रहा है ये इतिहास का एक साक्षीभूत स्वरूप है कि ये आपका सौभाग्य है कि इस इतिहास के भी आप साक्षीभूत हैं कि जहां एक पिता अपने पुत्र में तपस्या, गुरुत्व की तपस्या, साधना की तपस्या, पूर्णता की तपस्या ट्रांसफर की जाती है। वस्त्र अपने आप में कोई वैल्यूवान नहीं है। आपकी आंखें बहुत ही कमजोर हैं, सबकी इसलिए कमजोर है कि निश्चित रूप से मैं आपका गुरु हूं और आप मुझे गुरु मान रहे हैं। और मैं भी आधे घंटे बाद पैंट पहन के आऊं, टाई लगा के और यहां बैठूं तो आप हंसेंगे तो बहुत ज्यादा, मेरी बात सुनेंगे नहीं। क्या गुरु जी कमाल हो। अब ये गुरु जी टाई भाई बांधने गुरु जी, अरे भाई मेरे ज्ञान में क्या फर्क है। टाई बांधने ज्ञान खत्म हो गया मेरा, बस मेरे गुरुपति खत्म हो गया। मैं तुम्हारी आंखें उस गुरु को स्वीकार नहीं कर सकता। साधु कहें और एकदम से आंखें लाल और भगवान कपड़ा नहीं है तो साधु आप मानते ही नहीं। ये कैसे साधु, सारा पाखंडी है। भगवान कपड़े कहां है और आंखें लाल तो है, फिर साधु कैसे हो गए। इसलिए आप पैंट पहने हुए को गुरु मान नहीं सकते। प्रॉब्लम बहुत है। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न पैंट का या शर्ट का या कपड़ों का या नहीं कपड़ों का सवाल नहीं है। सवाल है कि बिरला जी को अगर आप यहां बुला लें तो आप कहेंगे कि इससे ज्यादा घटिया और कमजोर आदमी कोई होगा ही नहीं। ऐसा ही पुराना कपड़ा और एकदम से खादी का कपड़ा हाथ से सिला हुआ पहना हुआ, ऐसी छोटी सी धोती पहनी हुई दुबला पतला सा आदमी यहाँ खड़ा रहेगा तो तुम सोचोगे कि साला ये सिविल शुल्क तो बहुत लंबी छोटी बात है, दीक्षा का पैसा भी जेब में है कि नहीं। तो तुम्हारी आंखें वैसी हैं। और वो एकदम से 5-6 अंगूठियां सोने की इधर पहनी हुई, हीरो की गले में जो पहनी हुई आदमी बहुत ऊंचा है, चाहे फकीर ही हो। आंखों को आप थोड़ा खुला रखिए, उन आंखों के माध्यम से नहीं चल सकता। जहां आपने अगर मैं गुरुत्व ट्रांसफर करता हूं तो फिर आप गुरु। जब सुखदेव में अगर वेद